उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। क्या कह रहा है? वही परमेश्वर तुझे बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया। राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी। दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में गया और उस रात बिना भोजन किए पड़ा रहा। हालेलुया। और उसके पास सुख विलास का कोई वस्तु न पहुंचाई गई और उसे पूरी रात नींद नहीं आई। राजा सोच रहा है कि भाई मैंने गलत किया है, उसमें सबसे उत्तम आत्मा पाई जाती है, सबसे परमेश्वर का बेस्ट जगह है और देश में सबसे माननीय है। मैंने बहुत गलत किया है। उसने न भोजन खाया, न रोटी खाई है, न कोई अच्छी वस्तु, न दाख मधु, कुछ नहीं पिया। वो मतलब परमेश्वर से कहता रहा, हे परमेश्वर, जिस परमेश्वर की दानियल आराधना करता है वो उसे बचाएगा। हालेलुया। राजा वहां प्रार्थना कर रहा है और दानियल भी प्रार्थना में वहां शेरों की मांद में पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और देखो भोर होती है, राजा क्या कह रहा है? हालेलुया। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। किसकी ओर चला? उसने ये नहीं किया कि भाई मैं लैट्रिन करने जाऊं, वो जाऊं, बाद में जाऊंगा। उठ के पलंग से कहा गया सबसे पहले जहां दानियल को फेंका गया था, शेरों की मांद में। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा गड्ढे के निकट आकर शोक भरी अवस्था में, क्या शोक से भरी हुई आवाज में बारी में चिल्लाने लगा, हे दानियल, दानियल चिल्लाने लगा। दानियल ने कहा, हे दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहे हैं, आज हो सकता है कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छी रीति के साथ चल रहे और हमारे लिए लोग जाल बिछा रहे हों दानियल की तरह। परमेश्वर कहता है कि विश्वास रखना दानियल की तरह, वह सिंहों की मांद में से तुम्हें निकालने की सामर्थ रखता है, वैसी ही जैसे दानियल को निकाला था यीशु के सामर्थ्य में। आमीन, हालेलुया। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह ऐसे बंद कर रखे कि उन्होंने मेरी कुछ हानि न की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सामने भी कोई मैंने भूल नहीं की। हालेलुया। अब दानियल कह रहा है, हालेलुया, कि परमेश्वर के सामने भी मैं निर्दोष पाया गया हूँ और मैंने तेरे लिए भी कोई भूल नहीं की। मैं पवित्रताई पर चला, अच्छाई पर चला। आज हमें अपने जीवन में देखना है कि हमारे जीवन में अगर परीक्षा आ रही, कोई भूल तो नहीं, क्या हम परमेश्वर के दानियल की तरह खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को यह गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। तब दानियल गड्ढे से निकाला गया और उस पर कोई हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। हालेलुया। कोई भी चिन्ह नहीं था कि शेरों का पंजा भी उस तक पहुंचा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो किसकी आराधना करता था? राजाओं के राजा परमेश्वर की आराधना में लगा हुआ था। हालेलुया। आज अगर हमें विपत्तियों में पड़े हो तो हमें दानियल को याद करना चाहिए। हमें हर समय दानियल को याद करते हुए, अगर हम पे कोई विपत्ति आ रही है तो घुटने टेक कर प्रार्थना करो। परमेश्वर जैसे दानियल को बचाया था, जैसे परमेश्वर ने मेशक अबेदनगो को बचाया था, वैसे ही हमें भी बचाने की सामर्थ्य रखता है यीशु के सामर्थ्य में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई है वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत सिंहों के आगे डाल दिए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा?
जिन्होंने, परमेश्वर ने कहा तेरे शत्रुओं के सामने में तेरे लिए क्या बचाऊंगा, मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। अब दानियल की परीक्षाओं में दानियल तो पास हो गया। परमेश्वर ने कहा परीक्षा सभी पर आती है, चाहे धर्मी हो या पापी हो, परंतु धर्मी परीक्षाओं में खड़ा रहता है, वो परीक्षाओं से निकाल दिया जाता है। परंतु जैसी ही पापी पर परीक्षा आती है तो वो नाश कर दिए जाते हैं। हालेलुया। परंतु ऐसे ही परमेश्वर ने जब राजा ने आज्ञा दी तो वह शेरों की मान मुंह तक पहुंचे न थे जब तक शेरों ने उसका हड्डियां तक चबा दी। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें जैसे दानियल परीक्षाओं में खड़ा रहा था, अड़ा रहा था, शेरों से लड़ता रहा था, परमेश्वर के दूत परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा था, आज वो समय हमारे अपनी जिंदगी में दानियल को याद करने का। हालेलुया। हमें है, अगर हमारे जीवन में कोई परीक्षा आ रही है तो हम परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं तुझे उस जिस गड्ढे में तू पड़ा उससे न निकाल सकूं। हालेलुया। मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी आवाज को अगर तुम मन में भी कर रहे हैं तो मैं उसे न सुन सकूं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता है क्या मेरे बेटे मेरी बेटियों, क्या तुम दानियल की तरह 3 टाइम मेरे सामने प्रेयर करने के लिए हाजिर हो? क्या दानियल की तरह हिम्मत बांधने के लिए तैयार हो, शेरों से लड़ने के लिए तैयार हो? तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे शत्रु एक दिन ऐसा आएगा जैसे तुम परीक्षा से निकलोगे तुम तो सेफ रहोगे, तुम सुरक्षित रहोगे, परंतु तुम्हारे शत्रु जब परीक्षा में पड़ेंगे तो वो चकनाचूर कर दिए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परंतु हमारा शत्रु कौन है? शैतान। आज वो चकनाचूर हो जाएगा हमारी लाइफ से, हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जब हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में तो प्रेरित क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आज हम देखेंगे प्रेरितों में क्या क्या कार्य है। परमेश्वर ने कहा कि प्रेरित परमेश्वर का जब वचन सुना रहे थे तो पतरस को पकड़ लिया गया। हालेलुया। पकड़ा के नहीं पकड़ा गया, वो पकड़ लिया गया। दानियल की तरह उसे भी जेल में बंद कर दिया गया। दानियल को कहाँ डाला था? शेरों की मांझ में डाला था, परंतु उन्हें क्या डाल दिया गया है? जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने कहा बंदियों में बंदी गृह में पतरस बंद था। प्रेरितों के कार्य उसका 12वां अध्याय और 5वें वचन से जब हम पढ़ते हैं 11वें वचन तक, बंदियों में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। 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 क्या कर रही थी कलीसिया? परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर तेरा अगुवा जिसे तूने अपना नींव कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसे आज किसने पकड़ लिया है? राजा हेरोदेस ने पकड़ लिया। आज तू उसे बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब जब हेरोदेस उस लोगों के सामने लाने के लिए था, उसी रात पतरस को 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। क्या कर रहा था? 2 जंजीरें भी बंधी हुई हैं और 2 सिपाही पहरे दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। पहरुए भी में है। हालेलुया। कितने बंदी गृहों में? 2 बंदी गृह तो उसके साथ हैं, 2 पहरेदार तो उसके साथ हैं और पहरुए वो पहरा दे रहे हैं वहां पे। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु का एक दूत स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उससे कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और उससे कहा उठ और जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीरें खुल गईं और स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपने वस्त्र पहन कर मेरे पीछे आ। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर ने कहा कि दानियल के जीवन में भी क्या हो रहा था? वो भी बांध कर क्या डाल दिया गया था? शेरों की मांझ में। और वहां भी पतरस को क्या कहते हैं? वो भी वहां पर मानने के लिए, मतलब आज कल ऐसे क्या करेंगे? पतरस को खत्म कर देंगे। हेरोदेस की ओर से आदेश आया, कल क्या करेंगे? पतरस को खत्म कर देंगे। आज उसे डबल पहरे में रखा।
डबल पहरे में रखा उसे, कि मतलब जहां पर वो सो रहा जंजीरों से बांध रखा है, पहरों में भी रखा हुआ है और पहरुए बाहर पहरे दे रहे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का दूत आता है। क्यों आ रहा था? क्योंकि पतरस प्रार्थना कर रहा था, लेटे हुए भी प्रार्थना कर रहा था। वहां पर कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे बेटे बेटियां, प्रार्थना में लौ ले रहो कि तुम परीक्षाओं में ना सको, न पढ़ो। हालेलुया। इसलिए इसका उद्देश्य यही है कि अगर तुम प्रार्थना में हो और वचन के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो तो कोई तुम्हारा विरोधी नहीं हो सकता है। परमेश्वर तुम्हारा सहायक रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर यही बताना चाहते हैं, अगर हम परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे तो ही हम ऊंचे किए जाएंगे। और जैसे परमेश्वर ने कहा, जब दानियल को उस मार्ग से निकाला था तो उसका पद और ज्यादा बढ़ा दिया, वो प्रतिष्ठित लोगों में और ज्यादा उसकी उन्नति हुई। ऐसी पतरस को जब परमेश्वर ने उस जेल से निकाला तो कलीसिया ने और ज्यादा पतरस के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया? विश्वास करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के पहले जन लोग क्या कहते थे? पत्नियां परमेश्वर के दासों से क्या कहती थी? परमेश्वर का नबी। वो नाम नहीं देती थी, हे परमेश्वर के नबी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, हे परमेश्वर के नबी यहाँ पर आओ, यहाँ पर जाओ, परमेश्वर के नबी। आज हम क्या करते हैं? नाम लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरा भाई आ गया, मेरा, क्योंकि हमें अगर परमेश्वर ने न चुना हुआ होता तो आज हम इस तरह न रहते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। दानियल को किसने चुना था? परमेश्वर ने। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दानियल को चुना था तो परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, उसे बचाया, उसे हिफाजत में रखा। पतरस को परमेश्वर ने चुना था, पतरस की हिफाजत की, पतरस को बचाया, जेलों से बचाया, पहरों से बचाया और तलवारों से बचाया और उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं, हम लोग सारे चुने हुए हैं, हमें भी परमेश्वर बचाएगा अपने दूतों को भेजकर। और हमें बस इतना करना है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय चलना है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए सभी जन प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में खड़े हो जाएं, सभी जन हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मुझे